मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। मुख्यमंत्री ने कहा कि 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मना रहे हैं। साथियों, जब एक वृक्ष हम लगाते हैं उसमें आने जाने वाले राहगीर हम स्वयं भी उसकी छाया का आनंद लेते हैं। साथियों, हमें वो हमारे जीवन को सुगम और सरल करता है और इसी प्रकार ये पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान साथियों इस क्षेत्र के लिए तो एक साथियों लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु क्षेत्र से अलग भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन महोत्सव आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में हो रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य की साथियों रक्षा करता है। पृथ्वी पूरी साथियों वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। अस्पताल में साथियों ऑक्सीजन जीवन बचाती है, लेकिन जंगल में हमें। अरविंद शर्मा ने चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दादरी से विधायक सुनील सांगवान उनके साथ मौजूद रहे। देखिए, वो तो विपक्ष को तो कोई नेगेटिविटी है, आपने मेरा सारे के सारे कोई काम अच्छा कर लो, कोई नहीं। हरियाणा सरकार ने एक जो शिक्षा नीति है वो केंद्र सरकार की शिक्षा की पॉलिसी तय होती है और हरियाणा सरकार बहुत अच्छा, आप देखो कि इसका निचोड़। अरविंद शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष और कांग्रेस का काम केवल देश में गलत नैरेटिव सेट करना और अराजकता का माहौल बनाना रह गया है। रोजाना देखते हो टीवी, जितनी सोच उतनी बात उनकी से निकलती है और नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। नैरेटिव सेट करती है कांग्रेस का तो मकसद ये है कि किसी तरह से एक ऐसा अराजकता का माहौल देश के अंदर हो जाए जिसका लाभ उनको मिले, लेकिन ऐसा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने एक देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। अभिनेत्री कंगना के हालिया बयान पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर लगाए गए आरोपों के विरोध में सोनीपत में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के खिलाफ विरोध जताया और कंगना से छात्रों पर की गई कथित टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। हमारे सामने दो मुद्दे हैं। एक तो जो इन्होंने नया शिक्षा मंत्री बनाया है, आपने देखा होगा धर्मेंद्र प्रधान ने लाखों बच्चों को लाठियां मरवाई, उनका बुरा हाल किया उन पर। हरियाणा में मानसून की बारिश सामान्य से 27% कम हुई है। प्रदेश में अगले 2 दिनों से हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान दिया गया। क्या होता है या ऊपर चला जाता है, तो अपने स्टेट में, अपने हरियाणा राज्य में यदि हम बात करें 1 जून से लेके अब तक, तो ये 144.7 मिलीमीटर बारिश हुई है और 26%। झज्जर के रैया बागवानी अनुसंधान केंद्र में 77वां जिला घोषित किया गया और बेदी ने वन महोत्सव का शुभारंभ किया। देश में पेपर लीक रोकने को लेकर पीएम ने हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को प्रिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाने के लिए खास रिसर्च प्रोजेक्ट दिया गया। इसके अंदर रिसर्च को स्पेशल महत्व देते हुए 20 करोड़ रुपए का जो एक प्रोजेक्ट अलग से एक बजट बनाया था, जिसके तहत जो है हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल ने अलग अलग जगह से 300 प्रोजेक्ट्स मांगे, जिसमें 384 प्रोजेक्ट्स आए। वीर शहीद उधम सिंह में शहीदी दिवस पर वीरवार को गुमथला राव स्थित इंकलाब मंदिर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में इंकलाब मंदिर में टीम के सदस्य और क्षेत्रों के देशभक्तों ने वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए। शहीद उधम सिंह अमर रहे के नारे लगाए। गांव गुमथला राव में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने के लिए इंकलाब मंदिर आया हूं और जब भी शहीदी दिवस या जन्म दिवस शहीदों का होता है तो मैं इंकलाब मंदिर में अक्सर आता हूं और अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया। भगवान शिव की आराधना के लिए देश भर में शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना का सबसे पावन समय माना जाता है। सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।